एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा। अकबर और बीरबल की जो आपस की जो वार्तालाप वो तो बड़ी प्रसिद्ध जगत में है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब देता। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता, ईश्वर कहाँ रहता, कैसे पता लग, दिखता तो है नहीं। अरे दिखता नहीं तो फिर कैसे मान ले कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। तो बीरबल ने तुरंत एक दास से कह करके पात्र में दूध मंगवाया। दूध मंगवा करके अकबर से कहा कि जापना बताओ इसमें घी कहाँ रहता है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो जापना बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन घी है ना। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है, ये 3 प्रश्न अकबर ने किए थे। तो पहला प्रश्न महाराज आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, तो जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही जगत में जगदीश रहता, ईश्वर रहता। अब ये कैसे मिलता है? अब बताओ, दूध से घी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैयाओं को पता होगा। उसका पहले दधी, फिर उसका मंथन करके उससे घी निकालना पड़ता है। वैसे ही इस जगत में जगदीश है, पर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए पहले हमको प्रेम रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जगत से जगदीश पैदा होंगे। अकबर ने कहा अच्छा, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या करता है भगवान? बीरबल बोले जहाँपना पहले इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बना लिया। बोले ऐसे नहीं, प्रॉपर गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते हैं, यहाँ तो उल्टा है, आप ऊपर बैठे हो, पहले गुरु बनाओ। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर और अकबर नीचे बैठ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि ये आपके तीसरे प्रश्न का, तो भगवान क्या करता है? यही करता है भगवान। कब राजा को रंक और रंक को राजा कर दे उसका कोई भरोसा नहीं, ये हमारा ईश्वर कर सकता है। कब क्या कर दे कौन जानता है। भगवान की सत्ता बड़ी विचित्र है, इसलिए कई भगवान को बड़ा चैलेंज देने को आ जाते हैं। अरे बावरे, ये जो बुद्धि दी है ना, 2 मिनट लगेंगे इसको जाम करने में। भगवान ने अगर ये बुद्धि दे भी दी है, इस बुद्धि का उपयोग कर भी रहे हो, खासकर जो साइंस है, जो विज्ञान है, विज्ञान अपनी बुद्धि से भगवान को चैलेंज करने को तैयार हो जाता है। पर पहला प्रश्न तो ये, जिस बुद्धि से आप चीजों को खोज रहे हो, ये बुद्धि किसने दी है? ये बुद्धि देने वाला भी तो भगवान है। एक क्षण के लिए एक जरा सा उसने इतना सा वायरस भेजा, सबरी दुनिया जाम हो गई। ध्यान है ना, लॉकडाउन भूले तो नहीं, और भूलना भी नहीं कभी जीवन में। वो चीज याद दिलाएगी कि देखो भगवान की सत्ता कैसी है, भगवान की मजबूती कैसी है, कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान की सत्ता वो कर सकती है। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो कभी ना मिटने वाला है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भगवान और उनका नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। आज तक कितने युग बदले हमें याद भी नहीं। चतुर्युगी बदल गई, युग बदल गए, कितने सारे कल्प बदल गए। हमने हजारों करोड़ों बार जन्म ले लिया होगा इन कल्पों में, कभी क्या बने कभी क्या बने। हर बार सब बदला, पर एक चीज नहीं बदली, कृष्ण नाम नहीं बदला, राम नाम नहीं बदला,